हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ये दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमें दिया हुआ है 70। ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 दिया हुआ है और बी और डी दिया हुआ है हमें 40। तो हमें चाहिए एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स चाहिए सी ओ ई का, मतलब इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई के लिए सबसे पहले हमें ओरिजिनल सी ओ ई पता होना चाहिए। तो उससे पहले हमें बी ओ ई फाइंड करना है, क्योंकि हमें सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये दोनों हमें दिए हुए हैं 70 डिग्री। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो एंगल बी ओ डी है ये इक्वल है एंगल ए ओ सी के। ए ओ सी के कितना था ये 40 डिग्री। इसका रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हमें पता चल गया कि ये एंगल 40 डिग्री है। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। तो अब हमारे पास ए ओ सी एंगल आ चुका है 40। इस 40 को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 40 प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री बी ओ ई। तो देखो बी ओ ई कितना आ गया, बी ओ ई आ गया हमारे पास 30। 70 माइनस 40 30 डिग्री। इसके बाद हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो बी ओ ई आ चुका है हमारे पास 30 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंस ए ओ बी या फिर ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो देयर फॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों का सम हो जाएगा 180। इसको हम लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं या फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब ए ओ सी हमारे पास था ए ओ सी ए ओ सी ए ओ सी ए ओ सी था 40। ये अभी हमने ऊपर यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट में फाइंड किया था। सी ओ ई हमारे पास नहीं है और बी ओ ई ये अभी हमने निकाला था 30। आप एक और चीज़ कर सकते हो, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 हमें गिवन था। तो क्वेश्चन में से ही ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमने 70 पुट कर दिया, साथ में सी ओ ई इक्वल्स टू 180। तो जो सी ओ ई की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 110। अब जो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई होगा, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालने के लिए 360 माइनस 110 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 250 डिग्रीज। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला हुआ है कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ पी ओ वाई इज़ 90, ए इज़ टू बी की रेशियो 2:3 है, तो एंगल सी कितना होगा। अब देखो पी ओ वाई जो है ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग एंगल है पी ओ एक्स ये भी 90 होना चाहिए। तो पी ओ एक्स इसके हम लिखेंगे कैसे, पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन थी, एक्स वाई के ऊपर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। क्योंकि पी ओ वाई 90 दिया हुआ है, 90 पुट कर देंगे, पी ओ एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री। अब देखो पी ओ एक्स जो है दो एंगल्स को मिला के बनता है, एक ये पी ओ एम को और एक ये एम ओ एक्स को। तो पी ओ एक्स को अगर हम ब्रेक करें, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखो पी ओ एम हमें दिया हुआ है स्मॉल ए और एम ओ एक्स हमें दिया हुआ है स्मॉल बी, इन दोनों का सम है 90। अब हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए।
अब A/B की रेशियो दी हुई थी 2:3, तो A हो गया हमारा 2x, कॉमन रेशियो को हमने x लिया है, कॉमन रेशियो को हमने x लिया, A हो गया 2x, B हो गया 3x और ये था 90, तो 5x 90, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्रीज। तो इसी तरीके से फिर a, स्मॉल a था हमारा 2x, तो 2 इंटू 18 इज 36 एंड स्मॉल b था 3x, तो 3 इंटू 18 इज 54। ठीक है, तो स्मॉल b आ गया हमारा 54। अब सिंस mn एक स्ट्रेट लाइन है, mn इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्मॉल b था प्लस स्मॉल c, ये कंबाइन होकर 180 बनाएंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो स्मॉल b की वैल्यू है हमारे पास, अभी ऊपर हमने निकाली थी 54, तो स्मॉल c कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो उन्होंने c ही फाइंड करने के लिए बोला था, तो c आ गया 126। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने बोला हुआ है इफ़ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंस एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर की शॉर्ट फॉर्म होती है L/P, आप एग्ज़ाम में पूरा ही लिखें। इसके बाद हम इसमें से क्या करेंगे कि पी क्यू आर की ना वैल्यू निकाल लेंगे। पी क्यू आर आ गया हमारे पास 180 माइनस पी क्यू एस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि पी आर क्यू और पी आर टी में भी पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180 ही लगाएंगे लीनियर पेयर। और इसके बाद इसमें से हमने वैल्यू चाहिए पी आर क्यू की, तो पी आर क्यू की वैल्यू आ गई 180 माइनस पी आर टी। अब देखो इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन में देखो अब पी क्यू आर किसके इक्वल था, पी आर क्यू के, तो पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो भी पी आर क्यू की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 180 माइनस पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस पी आर टी, पी आर टी 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पी क्यू एस जो है इक्वल आ जाएगा आपका पी आर टी के। तो पी क्यू एस और पी आर टी ही इक्वल करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, कह रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के, तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि जो उसके ऊपर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम जो है ना वो 180 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें इतना प्रूव करना है कि या तो एक्स प्लस वाई का सम 180 हो जाए या डब्ल्यू प्लस जेड का सम 180 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जो 180 है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बन सकता है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड हमें पता है कंप्लीट एंगल है, ये 360 होगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल। इसके बाद ये चीज़ हमें गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो हमने क्या किया w प्लस जेड को ना रिप्लेस कर लिया x प्लस वाई से। तो देखो x प्लस वाई जो था वो w प्लस जेड के इक्वल गिवन था, तो हमारे पास आ गया 2x 2y 360 और x प्लस वाई आ गया हमारे पास
360, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 360/2 दैट इज़ 180। अब देखो क्योंकि x प्लस वाई जो था क्वेश्चन में वो w प्लस जेड के इक्वल था, तो इसका मतलब w प्लस जेड भी कितना होगा 180। तो देखो यहाँ पे दोनों का सम 180 है, यहाँ पर भी दोनों का सम 180 है। तो सिंस x एंड y फॉर्म्स अ लीनियर पेयर ऑल्सो y w और z भी जो हैं ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। उनके ऊपर जो एंगल बन रहे थे उनका सम 180 हो गया, तो ये हमारी चीज़ प्रूव हो जाएगी कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, हेंस प्रूव्ड। अब ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि इन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, पी ओ की एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है, ओ एस एक अनदर रे लाइन लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे है ओ एस। हमें प्रूव ये करना है कि जो आर ओ एस है ना, आर ओ एस जो है वो हाफ होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। अब देखो इसको प्रूव कैसे करें। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हमारी थी पी ओ क्यू और ये था एस, ये था आर। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ गिवन है कि ओ आर जो है परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। तो देयरफॉर जो एंगल पी ओ आर है, पी ओ आर जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला एंगल। अब देखो पी ओ एस प्लस पी एस ओ आर, पी ओ एस मतलब ये और एस ओ आर मतलब ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं। मतलब कहने का है कि ये जो एंगल पी ओ आर था ना, ये वाला, ये दो एंगल्स को मिला के बनता है। कौन कौन से हैं वो दो एंगल्स, एक पी ओ एस है मतलब ये, एक है एस ओ आर मतलब ये। तो ये है इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो इसमें से हमें वैल्यू चाहिए इस एस ओ आर की, एस ओ आर को हम आर ओ एस भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 90 माइनस पी ओ एस। अच्छा हमने आर ओ एस की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे हमें आर ओ एस ही किसी चीज़ के इक्वल प्रूफ करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे आर ओ एस की वैल्यू निकाली है। तो इसको मैं ले लूँगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, क्यू ओ आर मतलब ये वाला एंगल राइट साइड पे जो बना हुआ है। तो देखो क्यू ओ आर को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ एस हटा दें, मतलब इस क्यू ओ एस में से इस आर ओ एस को हटा दें, तो हमारे पास क्या बचता है आर ओ क्यू, या फिर क्यू आर भी कह सकते हैं इसे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ एस हटा दें तो हमें मिल जाएगा 90। तो देखो क्यू ओ एस 90 यहाँ पर आके माइनस हो गया, आर ओ एस वहाँ जाके प्लस हो गया। इसका मतलब आर ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, आर ओ एस की वैल्यू आ गई है क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। इसको मैं ले लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी आर ओ एस की वैल्यू निकाली थी हमने, यहाँ पे भी आर ओ एस की वैल्यू निकाली है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे ऐड, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू हो जाएगा ये 90 माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस 90। तो देखो 90 से 90 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास ट्वाइस आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था ये राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो गया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो देखो हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस आर ओ एस। तो यही चीज़ जो है हमने प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड।
इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64। क्या मतलब है इसका कि एक एंगल है एक्स वाई जेड, ये एक्यूट एंगल है, ऑब्वियसली 64 एक्यूट होता है। कह रहा है एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है 2 पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया 2 पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखो जेड वाई पी को किसने बाइसेक्ट किया, एक लाइन है वाई क्यू, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्ट क्या करता है, दोनों एंगल्स को इक्वल करता है। आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। इसको कैसे करें, सिंस वाई क्यू इज द बाइसेक्टर of ZYP, therefore angle ZYQ is equals to angle QYP। अब हम क्या कर सकते हैं, since ZP is a straight line, क्योंकि ZY स्ट्रेट लाइन है, ZYP या फिर ZP भी कह सकते हैं हम, सॉरी ये XP है, XP इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर बनने वाले एंगल जो हैं देयरफॉर एंगल XYZ प्लस ZYQ प्लस QYP, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 180 लीनियर पेयर से। अब देखो XYZ जो था ये था 64 और यहाँ पे देखो ZYQ इक्वल है QYP के, फर्स्ट इक्वेशन ZYQ QYP के है, तो मैं इस ZYQ को चेंज कर लूँगा या फिर QYP को भी चेंज कर सकते हैं। तो ZYQ हो गया हमारा QYP और इसको तो QYP ही रखो। तो देखो यहाँ पे हो गया ट्वाइस QYP, 180 में से वो 64 जो था यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब 180 माइनस 64 होता है हमारा 116, तो ट्वाइस QYP इज 116, तो QYP कितना आ गया, QYP आ गया हमारे पास 58 डिग्री। अब देखो QYP किसके इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन में, QYP ZYQ के भी इक्वल था, तो फिर ZYQ भी कितना होगा 58, मतलब ये भी 58 है, ये भी 58 है। अब देखो उन्होंने बोला था कि XYQ फाइंड कर दो, तो XYQ कैसे फाइंड होगा, XYQ फाइंड करने के लिए, एंगल XYQ फाइंड करने के लिए हमें चाहिए XYZ प्लस एंगल ZYQ। तो XYZ तो हमें पहले से ही गिवन था 64 और ZYQ अभी हमने निकाला 58, तो ये आ जाता है हमारा 122 डिग्रीज, सॉरी ये होगा 8 4 2 6 11 एंड 12 112 डिग्रीज। इसके बाद 122 XYQ आ गया। अब हमें रिफ्लेक्स चाहिए QYP का, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, तो 360 माइनस QYP कितना था 58, तो ये आ गया 302 डिग्रीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। एंड आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात की, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।